Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Chaitari. Good morning, Prasad. Good morning, Reli. Good morning, Swati. Good morning, Aslesa. Good morning, Harshita. Good morning, Swayam. Good morning, Manzari, Sejal, Sakshi, Shuhani. Very good morning, all. Okay, students, तो चलो आज का सेशन अगेन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर हमारा 6, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इसका स्टडी करना है। बट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करने के पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग कल देख रहे थे, किस चीज का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, ये कल के लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हम लोगों ने कल जो स्टडी किए थे, कल हम लोगों का मायोसिन हो गया था। आज हम लोगों को एक्टिन जो है ये हम लोगों को देखना है। एक्टिन के साथ ही साथ फिर जो ट्रोपोमायोसिन है ये हम लोग देखेंगे। ट्रोपोमायोसिन के बाद ट्रोपोनिन जो है ये भी हम लोग आज देखेंगे। तो इस तरह से 3 प्रोटीन जो है रिमेनिंग है, मायोसिन हमारा हो गया है। तो एक बार अभी तक के हम लोग जो भी पोर्शन देखे हैं उसका एक बार ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स और स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे। क्या होता है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, 2Z लाइन क्या होती है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है जो कि सार्कोमियर होता है क्या होता है, एम लाइन क्या होती है, ये सारी चीजों को एक बार हम इन शॉर्ट सबसे पहले रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी बहुत से स्टूडेंट बेटा क्लास ज्वाइन नहीं किए, क्या प्रॉब्लम है? कहाँ गए सारे लोग? बहुत से स्टूडेंट नहीं दिख रहे अभी भी। कहाँ है बेटा सारे लोग, किधर गए? ओके, लिंक नहीं आई है ग्रुप में? अच्छा बेटा, ये तो पास्ट लिंक से ही क्लास हो रहा है। अब देखो किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है मुझे। ओके चलो बेटा, तो हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास अभी। ओके, अब क्या है बेटा, आप देखिए, अब आप लोग ज्वाइन कर लिए और बाकी लोग वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में तो उन लोगों का लॉस हो जाएगा ना। अब ये चीज बताने की नहीं है हर बार, यदि लिंक नहीं आया तो लिंक तो कॉमन ही है। ओके चलो, आज सभी लोगों को पनिशमेंट दे देते हैं। जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं उनको करने दो, जो नहीं कर सकते उनको नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रहेगा कि कभी लिंक नहीं आई तो हमें क्लास डायरेक्टली ज्वाइन करना है। कोड लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जब लिंक चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, यदि लिंक चेंज नहीं होता है तो ओल्ड लिंक से ही ज्वाइन करना है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। नियर अबाउट 15 स्टूडेंट अभी वेटिंग पर है, तो वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि थोड़ी देर सारे पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ। तो इसमें देखिए बेटा, पहली चीज तो स्ट्रक्चर स्ट्रेटेड मसल्स का हम लोगों ने देखे थे क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जो मसल्स है, ठीक है, जो बंडल से बना हुआ है फेसिकल्स, एक फेसिकल्स का हमने स्टडी किए थे जो कि फेसिया कहलाता है। एक एक मसल सेल्स, फिर जो मसल फाइबर होते हैं उसका आउटर लेयर जो है सार्कोलेमा कहलाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखे थे। और सार्कोलेमा मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं। वहां पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का, ये हमने देखे थे। एक सिंगल सिंगल जो मायोफाइबर्स जो होते हैं उसका साथ ही साथ हम लोगों ने उसके यूनिट देखे थे जो कि मायोफाइब्रिल्स कहलाता है। तो मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेटिव डार्क और लाइट स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं। डार्क को हम ए बैंड कहते हैं और लाइट को आई बैंड कहते हैं। ए रिप्रेजेंट करता है एन आइसोट्रोपिक को, आई रिप्रेजेंट करता है आइसोट्रोपिक को। ओके, और ये सारी चीजें बेटा किसकी प्रेजेंस की वजह से है? तो ये एक फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है, एक्टिन फिलामेंट जो कि थिन होता है और मायोसिन फिलामेंट जो कि थिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पे होता है। तो इस तरह से आपको ये डार्क जो स्ट्रेशन जो दिख रहा है ये ए बैंड है, ये लाइट आपको जो दिखाई दे रहा है ये आई बैंड है, इसको कनेक्ट किए हुए एक लाइन है जो जेड लाइन है, ठीक है।
साथ ही साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एच जोन कहलाता है। इसको कनेक्ट किए हुए एक लाइन जो होती है वो एम लाइन कहलाती है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, तो फेसिकल्स, फेसिया, मसल बंडल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। और सेम ये डायग्राम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जिसमें एस जोन क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एक्टिन किससे बना है, मायोसिन से क्या बनता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी जो है डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो विदाउट डिले किए आज का जो आगे का पोर्शन है हम जल्दी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिकॉज जस्ट थोड़ी देर पहले ही पावर जो है वो कट हो गया है और आई डोंट नो पीसी कितने देर तक साथ देगा। और मेरे पास आज अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को पीपीटी की हेल्प से जो है सारा समझा पाऊँ, क्योंकि आज का लेक्चर पीपीटी से नहीं पॉसिबल है। आज का लेक्चर जो है बोर्ड प्रेजेंटेशन से ही पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम लोग जितना भी पोर्शन पीपीटी से पॉसिबल हो पाता है, जब तक के हमारे पीसी में जो है बैटरी है तब तक के हम कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि पावर यदि आ जाए, वैसे जाता नहीं है, सडनली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए कट हो जाता है, बट वो थोड़ी देर के लिए कितना टाइम के लिए कट होगा उसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। कभी कभी कट हुआ तो हो सकता है कि आपकी क्लास के टाइम पे हो गया और क्लास के बाद आया, कभी कभी ऐसा होता है कि इमिडिएटली आ जाता है, जैसे आप लोग देखते आ रहे हो एक दो लेक्चर में ऐसा हुआ है हमारे साथ। ओके, तो लास्ट टाइम जैसे वेल विश करो कि सर आज हमारा क्लास अच्छे से हो जाए, ठीक, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्टिन क्या होता है वो हम समझेंगे बेटा। तो एक्टिन की यदि हम बात करें तो एक्टिन जो है ये भी एक क्या है, पॉलीमर है। क्या है ये भी एक पॉलीमरिक प्रोटीन है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मीन्स इस तरह से ये इसका जो एक्टिन का जो मोनोमर जो होता है, तो एक्टिन का मोनोमर यदि हम देखें तो एक्टिन का मोनोमर जो है ये एक सिंगल, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये होता है। तो इस मोनोमर को कहते हैं जी एक्टिन। क्या कहेंगे, जी एक्टिन। और जी एक्टिन जब आपस में इस तरह से कंटिन्यू होगा और इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा तो ये कहलाएगा एफ एक्टिन। समझ गए? तो एफ एक्टिन जो है ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा, जैसे कि आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक्टिन। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो एक्टिन फिलामेंट, ये जनरली टू फिलामेंट से बना हुआ है। टू फिलामेंट ऑफ एक्टिन मीन्स यहाँ पे देखो, यदि मैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक ही नहीं, इस तरह से ऐसे टू फिलामेंट जो होते हैं इससे बना रहेगा। तो ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे डीएनए होता है ना, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है एक्टिन का। समझ गए? तो इस तरह से इसका जो मोनोमरिक यूनिट जो है ये क्या कहलाएगा बेटा, मोनोमरिक यूनिट। तो मोनोमरिक यूनिट जो है ग्लोबुलर क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन कहलाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया जी एक्टिन कहते हैं जिसे। और यहाँ पे बेटा टू अदर प्रोटीन भी इसी के साथ कनेक्टेड रहेंगी, जिसमें एक आता है ट्रोपोमायोसिन और दूसरा आता है ट्रोपोनिन। ऐसे टू प्रोटीन जो है इसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो टू प्रोटीन इसके साथ जो कनेक्टेड है यदि हम देखें तो इसमें स्टेप बाय स्टेप यदि हम कंसेप्ट को समझे तो स्टेप बाय स्टेप जो आएगा मीन्स सबसे पहले तो एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन सभी के हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, मैं इसमें कुछ ब्लैंक स्लाइड पहले ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको यहीं पे समझा दूं, क्योंकि अगेन हम लोग वन नोट ओपन करेंगे तो पीसी और ज्यादा हीट करने लगेगा, ठीक है। और उसकी वजह से फिर हमारा जो क्लास है वो वहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्लाइड्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या देख लिया बेटा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखे कि जो थिन फिलामेंट है वो एक एक्टिन से
जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और दूसरा जो है रेगुलेटरी प्रोटीन जिसमें ट्रोपोनिन, और दूसरा आता है ट्रोपोमायोसिन। इससे बना होता है क्या चीज? थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट का जो मोनोमरिक यूनिट जो है वो क्या है? जे एक्टिन, जो कि पॉलीमर बनेगा एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो है ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। समझ में आया? तो पॉलीमर कैसे हुआ? तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम समझते बेटा, जो पॉलीमरिक प्रोटीन आएगा, तो जैसे कि सपोज यहाँ पे जो पॉलीमर जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? ये इस तरह से, ये देखो, ये जो डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ ना, तो ये सिंगल एक जो है, क्या कह सकते हैं हम लोग? ये ऐसा, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्टिन। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अब इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एक्टिन। एक्टिन के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो डबल यूनिट है इस तरह से, टू चेन जो है आपस में हेलिकल चेन होती है, इस तरह से बनी होती है। ओहो बेटा, पावर ऑफ हो गया है, आई डोंट नो कितनी देर साथ देगा पीसी। मे बी 5 मिनट से ज्यादा नहीं साथ दे पाएगा। ओके, तो भी मैं कोशिश करता हूँ इसका जो है अल्टरनेटिव सोर्स जो है, क्योंकि पावर नहीं है बेटा। जस्ट वेट, देखते हैं। पीसी तो हमारा साथ देना छोड़ दिया है। ओके ग्रेट, चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ये सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो है, जो भी कंसेप्ट हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले आज स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट जो है ये हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट देखे थे, अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट जो है ये हम लोग समझेंगे। अब थिन फिलामेंट का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ये किसका बना होता है? बेटा सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को, नहीं तो आपकी वजह से सभी लोगों को प्रॉब्लम होंगी। जस्ट वेट, मैं अपने पास से यहां से म्यूट कर दे रहा हूं। ओके, अभी आई थिंक सभी लोग जो है म्यूट हो गए होंगे। मेरा आवाज आ रहा है सभी को प्रॉपरली? मैं दिखाई दे रहा हूं सभी लोगों को प्रॉपरली? ग्रेट, ओके, बढ़िया। जस्ट वेट, कुछ तो भी इसमें सेटिंग चेंज करना पड़ेगा मुझे एक और। स्पॉटलाइट जो है ऑन कर लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अभी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट यदि हम देखें, तो थिन फिलामेंट जो है बेटा ये किससे बना हुआ है? तो थिन फिलामेंट जो है बेटा ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कितने प्रोटीन? 3 प्रोटीन। अब 3 प्रोटीन में जो है, 1 जो है ये आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन सा आएगा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और 2 जो है वो आएंगे रेगुलेटरी प्रोटीन। ओके, तो 1 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है? तो 1 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो यहां पे है वो है एक्टिन। क्या है? एक्टिन। और एक्टिन जो है ये है पॉलीमर, जो छोटी छोटी मोनोमरिक सब यूनिट से बना हुआ है, समझे? और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन जो है, इसमें एक आएगा ट्रोपोनिन और एक आएगा ट्रोपोमायोसिन। तो अभी हम सबसे पहले एक्टिन क्या है ये समझते हैं। तो एक्टिन जो है ये एक पॉलीमर है,
अब ये जो पॉलीमर है ये किससे बना है बेटा? ये मोनोमर जी एक्टिन से फॉर्म हुआ है। किससे फॉर्म हुआ है? जी एक्टिन से। तो इस तरह से यहां पे ये एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा। तो ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा बेटा? ये ऐसा पॉलीमर है। तो ये पॉलीमर मीन्स देखो ये एक सिंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा एक सिंगल, ये क्या कहलाएगा? जी एक्टिन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसमें समझाया था कि ये जो है ये इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से डबल हेलिक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो ये यहां पे इस तरह से कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, जी एक्टिन जब आपस में ज्वाइन होता है तो कंप्लीट ये वाला स्ट्रक्चर ये कहलाता है एफ एक्टिन। जी मीन्स ग्लोबुलर और एफ मीन्स फाइब्रस। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग? ओके। तो अभी देखिए इसमें ये जो है इसी के साथ साथ यहां पे इस तरह से एक जो है इसको कवर किए हुए एक ऐसा एक प्रोटीन आएगा, दिख रहा है? तो ये वाला जो प्रोटीन आप यहां पे जो देख रहे हैं ये हो गया ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये कवरिंग होती है एक प्रकार से। किसकी? ये कवरिंग होती है जो एक्टिन मॉलिक्यूल है इसकी। ठीक है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद इसी में जगह जगह पे, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है ये देखने को मिलेगा, ये ऐसा वाला। तो ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये भी अगेन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और इस प्रोटीन को कहते हैं क्या चीज? ट्रोपोनिन। ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? ट्रोपोनिन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? पार्थ ये लाइट मीरो मायोसिन वाला रिलेशन यहां पे नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया? तो अब यहां पे देखिए जो मैं ये कंसेप्ट जो समझा रहा था आपको, हम स्लाइड से देखेंगे। तो इस स्लाइड में देखो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया एफ एक्टिन। इसको ऐसे कवर किए हुए जो एक प्रोटीन दिख रहा है ये वाला, ये जो है ये कहलाएगा ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के पास ऐसे 3 सब यूनिट वाला एक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो गया ट्रोपोनिन। तो एक्टिन फिलामेंट जो है ये 2 फिलामेंटस एफ एक्टिन जो है जो डबल हेलिक्स फॉर्म करता है, इससे क्या हुआ? फॉर्म हुआ। एफ एक्टिन जो है ये पॉलीमर है किसका? जी एक्टिन का। और 2 अदर प्रोटीन यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है क्या चीज? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो अभी इसमें देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल क्या होगा? किस चीज में? मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल क्या होगा? पहले तो ये बताओ, स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? अभी नहीं दिख रही होंगी। स्लाइड नहीं दिख रहा था आपको? वही मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था। ओके, जस्ट वेट, अभी आपको स्लाइड दिखेगी। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार। जस्ट वेट, एक काम करता हूं, स्लाइड नहीं दिख रहा है। ओके, चलो। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट समझाया, तो इसमें क्या चीज बेटा? स्ट्रक्चर जो हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया? थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर हो गया। थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बाद अभी यहाँ पे थिक फिलामेंट कैसे होता है? ठीक है, वापस से अब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी तो वापस से मैं आपको वही वाला पार्ट फिर से समझा दूंगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, बीच का जो थोड़ा सा एक पार्ट मैंने जो समझाया मैं थोड़ी देर के बाद रिवाइज करा दूंगा। अभी आप पहले ये वाला पार्ट समझ लो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है,
ये जो ट्रोपोमायोसिन है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा हो गया थिन फिलामेंट हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? थिन फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट कैसे आएगा? तो थिक फिलामेंट जो है ये इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से, यहां पे आपको याद है हमने मायोसिन देखे थे ऐसा, तो ये मायोसिन और ये एक्टिन, ये मायोसिन एक्टिन को पकड़ना चाह रहा है। ठीक है, ये जो मायोसिन जो है ये क्या करना चाह रहा है? एक्टिन को पकड़ना चाह रहा है। एक्चुअली मायोसिन की ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा बनाया हूं मैंने। ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बेटा, ये ऐसा, और नीचे भी याद आ रहा ना, हमने हेड और टेल का स्टडी किए है, ये ऐसा। तो ये मायोसिन है, इसके नीचे यहां पे ये एक्टिन है। तो मायोसिन इस एक्टिन के साथ बाइंड करना चाह रहा है, लेकिन मायोसिन इस एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि इसके ऊपर इस तरह से ये बैठा हुआ है अभी। कौन है ये है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जब तक के यहां पे रहेगा तब तक के ये जो मायोसिन है ये इस एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। देखो पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वही वाला पार्ट रिवाइज भी हो जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो इसमें देखिए ये वाला जो पोर्शन है, तो क्या यहाँ पे हो रहा है? देखिए, तो ये देखो अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है एक्टिन, ये देखो अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्टिन है, और ये जो है ये मायोसिन है। तो ये मायोसिन इस एक्टिन को ऐसा पकड़ना चाह रहा है, बट पकड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो है ये ऐसा मास्किंग इफेक्ट करके बैठा हुआ है। कौन? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन की वजह से एक्टिन जो है इसको क्या है, पकड़ नहीं पाएगा। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, रिवाइज करा दे रहा हूं मैं, ये आपका मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, और इसमें एक्टिन और मायोसिन की वजह से स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं। टू रेड कलर की जो लाइन है जेड लाइन है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सार्कोमियर होता है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? तो यहाँ पे देखो एक्टिन और मायोसिन टू प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक्टिन हो गया और ये अंदर मायोसिन हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे कि टू फिलामेंट जो है किसके? ट्रोपोमायोसिन के, ये उसके जो ग्रो होते हैं एप एक्टिन के डबल हेलिक्स, उसके साथ रन कर रहे हैं। इस तरह से रन करने की वजह से इसको ऐसा कवर करके रखे, मास्क करके रखे। और साथ ही साथ ट्रोपोनिन की जो 3 सब यूनिट जो होती है, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, जैसे कि कुछ यहां पर है और कुछ यहां पर है, कुछ यहां पर है, इस तरह से जो है प्रेजेंट होती है। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होते हैं बेटा? ये जो सब यूनिट जो होती है ट्रोपोनिन की, ये मास्क करती है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। ये वाला स्टेटमेंट अभी मैं आपको यहां पे समझाता हूं, तब जाके ही आपको समझ में आएगा क्या मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं। ओके, तो हम जानते हैं कि जो मायोसिन का हेड है ये बाइंड करना चाह रहा है। ये देखो ये मायोसिन का हेड है, यहां पे इस तरह से क्या है बेटा? एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो ये मायोसिन का जो है ये क्या है? हेड है। तो मायोसिन का जो हेड है वांट्स बाइंड टू एक्टिन, हेड ऑफ द मायोसिन जो है एक्टिन के साथ बाइंड करना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे बाइंड करेगा? देखो, तो जैसे कि बेटा यहां पे ये आपका जो है ये क्या हो गया? एक्टिन। जैसे कि सपोज ये जी एक्टिन हो गया। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम से समझा रहा हूं। ये हो गया जी एक्टिन, बट इस जी एक्टिन को ऐसा मास्क करके जो रखा है, किसने रखा है बताओ? किसने रखा है ये हो गया ट्रोपोमायोसिन। तो इस ट्रोपोमायोसिन की वजह से यदि ये वाला जो इस तरह से ये हेड जो है इसके साथ बाइंड करना चाह तो रहा है, बट इसकी मास्किंग की वजह से इसके साथ बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये होता है। रैली बेटा 3 सब यूनिट पे पहुंच रहे हैं हम लोग। क्या होता है? तो ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया बेटा? हाइड किया है। किस चीज को बेटा? साइड ऑफ एक्टिन, जहां पे मायोसिन बाइंड करेगा उसको इसने क्या किया? हाइड किया है। यहां पे वो पॉइंट्स भी लिख देता हूं। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्या हो रहा है? ट्रोपोमायोसिन
हाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ट्रोपोमायोसिन जो है ये क्या कर रहा है बेटा? हाइड कर रहा है द साइट ऑफ एक्टिन ऑन विच मायोसिन कैन बाइंड। ओके, समझे? तो यहां पे ट्रोपोमायोसिन जो है क्या कर रहा है बेटा? हाइड्स द साइट। ठीक है, कौन सा साइट को हाइड किया इसने, जल्दी से बताओ। जहां पे एक्टिन जो है, कौन सा? देखो, ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की उस साइट को बाइंड की, हाइड किया जहां पे मायोसिन का हेड जो है आके बाइंड कर सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विच कैन मायोसिन बाइंड। अभी ये देखो, ये स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को पॉइंट नोट कर दिया, तो आपको ये चीज समझ में आएंगे। ये दोनों भी पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की उस साइट को हाइड किया जहां पे मायोसिन का हेड बाइंड कर सकता है। तो ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन समझ में आ गया। सेकेंड, मायोसिन का हेड बाइंड करना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, बट बाइंड नहीं कर पा रहा है, उसका रीजन क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, इसी के साथ साथ बेटा अगेन ये जो है एक ट्रोपोनिन, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी 3 सब यूनिट है। ट्रोपोनिन जो है कुछ इस तरह से होता है, देखो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसकी 3 सब यूनिट है। थोड़ी देर पहले रेली आपका जो डाउट था, ठीक है, तो ट्रोपोनिन की जो है 3 सब यूनिट होती है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं समझाया है, थोड़ा सा आप लोग इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूं, ये आप समझोगे। 3 साइट यहां पे होती है, जिसमें एक होता है ट्रोपोनिन टीपी साइट, एक होता है टीपी आई साइट, ठीक है, और एक होता है टीपीसी। ऐसी 3 साइट ट्रोपोनिन की प्रेजेंट होती है। कितनी साइट है बेटा? 3 साइट। और ये तीनों भी साइट के जो है अपने एक वहां पे क्या कह सकते हैं, फंक्शंस है। तीनों के फंक्शन समझ लेते हैं क्या है। तो कहां समझाऊं, ये डायग्राम काम में आएगा अभी, ये हटा देता हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? क्योंकि इसके बारे में समझाने के लिए मुझे इतना स्पेस और चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हो गया? चलो, तो अभी हम तीनों भी जो साइट्स हैं उसके हम फंक्शंस देखते हैं, ये क्या कर रहा है। तो देखो यहां पे जो क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, हम लोग यहां पे ट्रोपोनिन जो है ये हम देख रहे हैं। तो ट्रोपोनिन जो है इसकी 3 सब यूनिट है। अब ये जो 3 सब यूनिट है टीपीआई जो है, ये एक्टिन और मायोसिन के इंटररिएक्शन को इनहिबिट करता है। क्योंकि सिर्फ ट्रोपोमायोसिन ही नहीं, ये ट्रोपोनिन भी यहां पर है। तो यदि मान लो ये एक्टिन और इस मायोसिन इन दोनों की बाइंडिंग यहां पे हो रही है, तो उसको रोकने के लिए यहां पे अगेन एक और साइट होती है ऐसी, किसकी? ट्रोपोनिन की, जिसको टीपीआई साइट कहते हैं। तो टीपीआई साइट क्या कर रहा है? इट इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटररिएक्शन। आई मींस इनहिबिट होता है, तो इट इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंटररिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, टीपीटी। टीपीटी जो है बेटा ये एक ऐसा साइट है जो इसके ट्रोपोनिन से बाइंड किया हुआ है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड किया है, जिसकी वजह से बेटा जो ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी जगह पे फिक्स बैठ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा है, क्या ले लूं मैं यहां पे, हाँ ये देखो, ये एक पिक्चर समझा रहा हूं मैं। ये देखो, ये आपका जो है ये एक्टिन हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ये एक्टिन हो गया, दिखाई दे रहा है। इस एक्टिन को मास्क करके मुझे रखना है, तो ये जो है ये क्या हो गया बेटा? ट्रोपोमायोसिन हो गया, ठीक है। एक एक्टिन हो गया और ये क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, ये ट्रोपोमायोसिन को यदि मैंने ऐसा छोड़ा तो ये गिर रहा है, आप देख रहे हो बाहर अपना लूज हो गया, गिर गया। तो अब यदि मैं चाहता हूं कि ये जो
एक्टिन और ये ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पे फिट बैठ पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये एक अल्पिन है मेरे पास, ये दिखाई दे रही है, आप लोग बालों में लगाते होंगे गर्ल्स, ओके, तो वही हेयर पिन है आपकी है। तो इसको मैंने ऐसा फिक्स कर दिया। तो अभी क्या है, इस पिन को मैंने इस तरह से यहाँ पे जैसे स्टेपल करते ना, तो इस तरह से पिन को मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया। तो ये पिन जो है ये क्या करेंगे बेटा, इसको अपने इस प्लेस पर प्रॉपर फिट बैठा के रखेंगी। तो इस तरह से पहली एक साइड ये थी कि ये मायोसिन को ट्रोपोनिन के पास आना है, बट वो आने नहीं दे रहा, रोक रहा है इस तरह से, तो इंटरेक्शन को रोक रहा है, उस साइट को टीपीआई कह रहे हैं। दूसरा टीपीटी जो साइट है, ये क्या कर रहा है बेटा, जो ट्रोपोमायोसिन है उसको इस एक्टिन से या फिर ट्रोपोमायोसिन को अपने प्रॉपर प्लेस पर इस तरह से फिक्स करके रखेगा वो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहां पे हम देख रहे हैं। तो यहां पे इट बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, क्या हो जाएगा, इट बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, ओके, कीप, वो भी ट्रोपोमायोसिन को अपने प्रॉपर प्लेस पर, ठीक है, कीप इन प्रॉपर प्लेस। समझ में आ गया बेटा, ट्रोपोमायोसिन को अपने प्लेस पे रखना है। तो ट्रोपोनिन का एक साइट जो है ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पे बैठा के रखेगा, नहीं तो जगह बदल दिया तो एक्टिनोमायोसिन की बाइंडिंग हो जाएगी। दूसरा वो जगह बदल भी ले तो एक्टिनोमायोसिन की बाइंडिंग को रोकने के लिए वहां पे एक बीच में ऐसा बैरियर की तरह खड़ा हुआ है, नहीं आने दूंगा मैं, आना नहीं। कौन सा बेटा, टीपीआई। और एक साइट होती है बेटा टीपीसी, ये साइट होती है बेटा, क्योंकि देखो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वहां पे कैल्शियम आयन जो है वो नेसेसरी होता है, क्योंकि ये कब तक के इसको ऐसा रोके रखेगा, क्योंकि कभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब जैसे मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन उसको अलग होना पड़ेगा ना, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो एक सिग्नल आएगा तब जाके ये प्रोसेस होता है। तो वो सिग्नल जो होता है बेटा, तो यहां पे कैल्शियम आयन बाइंड करता है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये होती है बेटा बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम आयन जब इससे बाइंड किया तो ये दोनों काम नहीं करेंगी, और दोनों काम नहीं करेगी तब एक्टिन और मायोसिन प्रॉपरली बाइंड करेंगे, और जब एक्टिन और मायोसिन जब बाइंड किया तब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। वेरी गुड। कैल्शियम कहां प्रेजेंट होता बताओ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कैल्शियम जो है वो क्या है, स्टोर हाउस जो कैल्शियम का होता है वो क्या है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो ये पोर्शन जो था आपका एक जनरल कंसेप्ट, जो कि 4 टाइप के प्रोटीन जो है वो किस तरह से यहां पर इन्वॉल्व होते हैं वो समझाया। अब हम लोग यहां पे जो समझेंगे वो क्या देखेंगे बेटा, अब हम लोग मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म्स क्या है वो हम समझेंगे। क्लियर हो गया, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अब हम लोग देखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर प्लेट क्या होती है वो हमें सबसे पहले समझना है, ओके। यू गॉट द पॉइंट, सारे पॉइंट अभी तक के जितना भी समझाया सारा कुछ क्लियर हो गया बेटा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। हाँ, योगेश्वरी को कुछ डाउट है, पूछो बेटा योगेश्वरी क्या डाउट है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ योगेश्वरी, या जिसके भी जो भी डाउट है जल्दी पूछो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बाकी सभी के जो है क्लियर हो गए हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, ओके। बेटा जिस भी पर्सन ने पास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो लेक्चर अटेंड कर लेंगे, ओके। जिसने भी नहीं किया है, अबंडेंट बेटा मिनरल्स, पोटेशियम होता है बेटा, ओके। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट क्या होती है। ठीक है, समझे योगेश्वरी बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। अभी तक के हम कैल्शियम तक के ही पहुंचे हैं, पोटेशियम तक के हम नहीं पहुंचे। इसके बाद जो आप पढ़ोगे न्यूरोलॉजी, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। अभी उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन किया तो 20 मिनट्स हमारे रह गए अभी, और उस 20 मिनट्स में फिर हमारा जो मेन पोर्शन है वो रह जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, कैल्शियम यूजफुल होता है बट मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज्यादा बेटा पोटेशियम हमारे बॉडी में। ठीक है, और वो उसका रोल अलग है, सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बिना हमारे बॉडी का बहुत सारा मैकेनिज्म जो है वो नहीं हो सकता। चलो फाइनली अभी देखिए हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। क्या चीज? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और साथ ही साथ हमें मोटर यूनिट क्या होती है ये देखना पड़ेगा, तब जाके ही हमें बाकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ओके, ग्रेट। स्वयं बेटा क्या भेजा आपने? लेक्चर लिंक, टेक्स्ट कुछ शेयर किया आपने? मिस्टेक से हुआ? ओके, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर यूनिट क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब न्यूरॉन का मसल्स के साथ आपस में कनेक्शन होता है। जैसे कि पिन चुभी तो आप हाथों को हटा रहे हैं, तो ये पिन चुभी तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक के पहुंचा। अब ब्रेन का कनेक्शन हमारे मसल तक के, तब आप हाथों को वहां से हटा रहे हैं, या फिर ये मैं इस तरह से मार्कर पकड़ के इस तरह से मैं राइट कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ सिग्नल यहाँ पे आ रहे होंगे, तब जाके ही तो मैं अपने फिंगर को इस तरह से रोटेट करके फिर ऐसे ऊपर करके फिर हैंड को इस तरह से करके फिर प्रॉपर वे में इस तरह से टर्न लेके तब जाके ही राइट कर पा रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो पा रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म हो रही है, समझ रहे हो? तो उस मैकेनिज्म्स को हमें समझना है कि कहां पे हो रही है और ये कैसे हो रही है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले यहां पे हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। वैसे तो हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में मींस बाद वाले चैप्टर में हम लोग न्यूरॉन को डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी उसका जो मेन कंसेप्ट है न्यूरॉन का वो हम समझते हैं। तो न्यूरॉन की हम बात करें बेटा तो इस तरह से न्यूरॉन जो है, ओके, ये न्यूरॉन एक इस तरह से न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा। तो न्यूरॉन का ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है डेंड्राइट। ये वाला जो पार्ट है डेंड्राइट जो फाइब्रस पार्ट है, इसमें ये जो है ये सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये वाला पोर्शन जो है एक्सॉन है, और इस एक्सॉन के बाद लास्ट में ये वाला जो पार्ट आप जो देख रहे हो ये ऐसा, ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, जहां पे जनरली यदि हम देखें यहां पे तो स्पेशल टाइप के ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? यहां पे प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो है एसिटिल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे इफिनेफ्रिन हो गया, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, बहुत सारे टाइप से। बट जो हमारे न्यूरॉन्स है और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं, ये होता है बेटा डेंड्राइट और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, और ये वाला जो होता है ये बल्ब कहलाता है। ठीक है, जहां पे प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर।
ठीक है बेटा। बेटा सेवान सेल, नोड ऑफ रेनवियर, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे बताया, तो जो मेन कंसेप्ट है उससे हम ट्रैक चेंज कर लेंगे, और फिर जो चीज समझना चाहिए वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको इतना ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि इधर से यदि कोई सिग्नल आया तो ये सिग्नल रिसीव होगा डेंड्राइट्स पे, और डेंड्राइट्स के पास जैसे सिग्नल रिसीव हुआ तो यहां से जो डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा, तो ये एक्शन पोटेंशियल इधर तक के गया, और यहां से जैसे ही सिग्नल इधर आए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे यहाँ पे रिलीज हुए तो इधर साइड बेटा ये हमारा मसल सेल है, ये जो है ये हमारा मसल सेल है। तो ये मसल सेल्स के पास एक स्पेशल टाइप के इस तरह से यहां पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये ऐसे। तो ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ वो इस रिसेप्टर पे आके ऐसा बाइंड कर जाएगा। बाइंड करते ही क्या होगा, यहां पे एक चैनल प्रोटीन होता है बेटा, जो कि जनरली इस तरह से भी क्लोज होता है। तो जैसे यहां पे ये बाइंड किया तो बाइंड करते ही ये चैनल जो है ये ओपन हो जाएगा, और जैसे ये चैनल ओपन हुआ तो ये चैनल के ओपन होते ही यहां पे होते हैं सोडियम आयन, तो सोडियम आयन जो है इसके अंदर चले जाएंगे। सोडियम आयन जैसे ही अंदर गए तो अंदर जाते ही यहां पे इस तरह से बेटा ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन है। तो सोडियम जैसे ही अंदर गया तो सोडियम ने क्या किया बेटा, अंदर चार्ज किया, और एकदम से वो ये मान के चलो कि एक ड्रम है, और ड्रम को एक बहुत जोर से हथौड़े से मार दिया तो वो ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट जैसे हुआ उसके अंदर कैल्शियम आयन थे, और एकदम से ऐसे सारे के सारे कैल्शियम बाहर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कैल्शियम जो है यहां से बाहर निकल जाते हैं, और कैल्शियम जो यहां से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही बाहर निकलते तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर समझे थे। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर देखे थे बेटा, तो देखो इस तरह से ये हमारा जो है ये हो गई हमारी मसल्स। मसल्स के साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस तरह से ये एक प्रोटीन बताया था, ये वाला। इसी के बीच बीच में हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसा एक प्रोटीन पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये ऐसा एक प्रोटीन हमने देखे हैं, एक्टिन और मायोसिन। ओके, बट अभी यहां पे क्या है, ये जो हमारा एक्टिन है इसको ऐसा मास्क करके रखा है। किसने मास्क करके रखा बताओ, ट्रोपोमायोसिन ने। तो ट्रोपोमायोसिन के मास्किंग की वजह से मायोसिन उस एक्टिन से बाइंड कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो इस सेल में जैसे ही यहां पर कैल्शियम रिलीज हुए, ऐसा कैल्शियम यहां पर क्या होगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। और कैल्शियम जैसे रिलीज हुआ तो यहां पे बेटा एक सब यूनिट थी हमारी, कौन सी वाली बताओ, जो सब यूनिट थी वो कौन सी थी, सब यूनिट थी हमारी ट्रोपोनिन का कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो अब कैल्शियम जो यहां से रिलीज हुआ तो ये जो कैल्शियम है इसके साथ आके बाइंड कर गया ये ऐसा। तो जैसे ही कैल्शियम यहां पे बाइंड किया तो देखो पहले स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ये ऐसा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। तो ये ऐसा होने की वजह से अब इसकी जो एक्टिव साइट है वो ओपन हो गई, तो इधर से आके मायोसिन का हेड जो है एक्टिन को ऐसा पकड़ लेगा, और पकड़ के अपनी तरफ ऐसा खींच लेगा। समझे, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होती है। तो देखो मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूं। ये जैसे कि एक प्रोटीन है, अब ये जो प्रोटीन आप जो देख रहे हो ये अभी इधर है, तो इसको इधर खींचेगा तो ये इधर कैसे खींचाएगा, तो कुछ पकड़ने का है क्या, हाँ ये, तो इसको यहां पे ऐसा पकड़ा, अब पकड़ के इसने इधर खींच दिया, फिर उसको छोड़ेगा तो ये वापस आ जाएगा, फिर ये आएगा इसको पकड़ा, अब पकड़ के ऐसा खींच देगा। तो मसल्स जो है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो मसल्स देखो ये ऐसी है, पहले देखो ये मेरा डायग्राम देखो, एक थिन और थिक फिलामेंट जो है ये ऐसे, इनके बीच में गैप है। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होने वाली रहेंगी तो ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये ऐसा कवर अप होता है, ये ऐसा अंदर, ये ऐसा चला जाता है बेटा, ये ऐसा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। ये कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे और भी अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा बेटा, एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन समझा आपको। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब
न्यूरॉन और मसल्स के बीच का ये वाला जो जंक्शन है, ठीक है, ये इतना जो पोर्शन जो होता है ये वाला, ये कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसी को बेटा मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जो जा रहा है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो एक मैसेज होता है, उसको मोटर मैसेज बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है मोटर यूनिट। स्क्रीनशॉट लेना है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटा मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ये मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया एक बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में, और उम्मीद करता हूं आपका एक एक पार्ट जो है ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, सारे पोर्शन जो है आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको आज वो वाला एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एनिमेशन दिखाया था। अब आपको वो मैकेनिज्म्स जो है वो समझ में आएंगे बेटा, वो प्रोसेस समझ में आएंगे कि एक्चुअल हो कैसे रहा है। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट? हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो अभी हम लोग एनिमेशन की हेल्प से कंसेप्ट को समझेंगे। ध्यान से देखो बेटा, फोकस करो एक एक पार्ट पे। Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscles आवाज आ रहा है ना बेटा? Voluntary control. एनिमेशन ऑडियो आ रहा है? Muscles are composed of bundles of muscle fibers. ओके, ठीक है। फोकस, फोकस एनिमेशन पे। साउंड लो है, लो साउंड बढ़ा देता हूँ। When they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. ये देखो बेटा, यहां पे आपको दिख रहा होगा, अभी आवाज भी सही आ रहा होगा। ये आपके न्यूरॉन्स है और ये मसल्स है, और न्यूरॉन्स और मसल्स आपस में जहां पे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, तो ये जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ओके, वॉइस अभी सही आया था लास्ट में। अभी देखो, दैट पर्पल पार्ट है ना, ठीक है, बता दे रहा हूं। देखो बेटा, हमारा ये मसल जो होती है इसमें आपको एक और चीज याद रखना है। ये मसल जो है ना, ये डायरेक्ट ऐसी नहीं होती हमारी, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है और सार्कोप्लाज्मा जो होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। ये एक्चुअली ये इस तरह से होती है। आपको मैंने उस टाइम पे टी ट्यूब्यूल पढ़ाया था, याद है? तो ये जो है बेटा ये टी ट्यूब्यूल है। अब ये टी ट्यूब्यूल का काम क्या है? ये इस तरह से है, और यदि मान लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, यदि इधर से सोडियम आया तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे आके कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है, और यदि मान लो सोडियम यहां से आएगा तो उसको यहां से आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से होती है बेटा, ये ऐसी। और यहीं पे रिसेप्टर्स भी होते हैं। अब कौन सा ब्लू पार्ट है अभी देख लेंगे, कौन सा पर्पल पार्ट है वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप ये पर्पल पार्ट की बात कर रहे हो, ये रिसेप्टर है बेटा, ठीक है, वो रिसेप्टर है, ठीक, जो आपस में अब देखिए यहां पे ये जो सार्कोमियर आप देख रहे हो, तो बीच में आपको देखो इतना स्पेस दिख रहा है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के पास में आ जाएगा, और पास में आएगा तब मसल्स क्या होंगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments देखो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर ये जो आपका जो थिक फिलामेंट है इसका लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये आपका क्या है बेटा, ए बैंड है। तो ए बैंड का लेंथ जो है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। लेकिन आप देखो ये जो आई बैंड है
ये उसके अंदर घुस जाएगा ये ऐसा। तो आई बैंड जो है, क्योंकि ये इधर इतना ये जो स्पेस है ना ये कवर अप हो जाता है, तो आई बैंड का लेंथ कम होता है बट ए बैंड का लेंथ वहां पे कम नहीं होता है, ये ध्यान रखना है बेटा, समझे। अगेन देखो फिर से, देखो सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो थिक फिलामेंट है इसका लेंथ रिमेन द सेम, बट जो थिन फिलामेंट है इसका लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, दिखाई दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब रिलैक्स होगा ये देखो ये रिलैक्स हो रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये वाला पार्ट में अभी आपको नहीं समझाया, ठीक है, बोर्ड पे नहीं समझाया था मैं, यहाँ पे समझो। सबसे पहले आपने देखे होंगे इस एनिमेशन में कि ये जो हेड है ये ऐसा नीचे ऐसा खड़ा है, ठीक है, तो इसको यहां से ऊपर आके ऐसा यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, जब जाके वो इसको ऐसा पकड़ेगा ये। तो ऐसा पकड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं एटीपेज एंजाइम, जो क्या करता है बेटा, एटीपी को तोड़ देता है एडीपी में, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है ऐसा हेड ऊपर उठेगा और ऐसा उसको जाके पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इसी टाइम पे इधर साइड देखो कैल्शियम आयन आए, कैल्शियम आयन ने क्या किया, ये अभी ऐसा मास्किंग था, तो कैल्शियम आयन की वजह से क्या हुआ, ट्रोपोनिन हट गया और ट्रोपोमायोसिन भी यहां से क्या होगा, ये ट्रोपोमायोसिन भी यहां से हट जाएगा, समझ गए। तब जाके ये जो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके बाइंड कर पाएगा। तो देखो ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, अब जैसे बाइंड किया तो बाइंड करने के टाइम पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्म होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, देन इसको पकड़ के इधर ऐसा आगे धकेल देता है, तो ये जैसे इसको पकड़ के ऐसा आगे धकेलता है तो स्लाइड कर रहा है वो, तो इस तरह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। देखो एनिमेशन में समझेगा फिर से, ये ऐसा पकड़ा, जैसे ही पकड़ा तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ, फिर उसने उसको पकड़ के क्या किया, आगे धकेल देगा, attached to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. अब देखिए कैल्शियम जो है कैसे बाइंड कर रहा है, ये कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम यहां पे आके बाइंड करेगा, ये क्या है बेटा, ये है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के पास कैल्शियम जब बाइंड करेगा तो ये जो बेटा, ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रोपोमायोसिन है, तो ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन को कवर किए हुए है, इस तरह से कवर किए हुए है, तो जैसे ही ट्रोपोमायोसिन से कैल्शियम बाइंड, ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड किया तो ट्रोपोमायोसिन ऐसा हट जाएगा, अभी ऐसा कवर किया हुआ ऐसा हट जाएगा, तो वो कवरिंग जो है हट रही है। इस एनिमेशन को ध्यान से देखना, तब आपका एक्चुअली जो पार्ट है वो विजुअलाइज होगा अच्छे से। When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin. जैसे बाइंड किया देखो एनिमेशन देखना बेटा, यहाँ पे ये कैसे चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जगह चेंज किया उसने, समझे, ये देखो पहले वहां पे वो ऐसा था, अभी वो ऐसा टर्न ले रहा है, ध्यान से देखो बेटा एनिमेशन में यही हुआ है वहां पर, फिर से देखो रिप्ले कर रहा हूं, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ion. अब देखिए एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है कैसे रिलीज होता है,
और रिलीज होने के बाद फाइनली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होंगी वो कैसे होंगी, कैल्शियम कैसे आया, कैल्शियम यहाँ पे जो पहुंचा था, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये देखो कैल्शियम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आया होगा, सबसे पहले यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हुए होंगे, ये रिलीज होने के बाद फाइनली फिर क्या हुआ होगा, ये यहाँ पे बाइंड किया होगा, बाइंड करने से यहाँ पे जो सोडियम से अंदर गए होंगे, अंदर जाने के बाद ये कैल्शियम को बाहर निकाला होगा, कैल्शियम बाहर निकाला तो यहाँ पे आपका थिक और थिन फिलामेंट प्रेजेंट है बेटा, तो ये थिक और थिन फिलामेंट ये वाला है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगी। अभी देखो कैसे हो रहा है, and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. अभी देखो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, डीपोलराइज मतलब जब सोडियम यहां से जब अंदर आएंगे इधर, तो जैसे अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन पहले क्या पोलराइज स्टेट में थी, अभी उसका क्या होता है यहाँ पे डीपोलराइजेशन। अभी डीपोलराइजेशन टर्म आपको बहुत अच्छे से अभी नहीं समझेगा, वैसे मैंने ईसीजी जब पढ़ाया था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, और नेक्स्ट पोर्शन जब मैं न्यूरोलॉजी पढ़ाऊंगा उसमें डीपोलराइजेशन एक्चुअली होता है कि आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो अभी सिर्फ ये नाम को याद कर लो बस। ओके, calcium ions flow to the myofibrils where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. ओके, तो इस तरह से आप लोगों का ये जो प्रोसेस है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस का वो हो रहा है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर और एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया उसका टर्मिनोलॉजी और एनिमेशन बताया, उससे विजुअलाइजेशन, और इसकी हेल्प से बेटा आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है कहीं पर भी आप मुझसे पूछो। अभी हमको रेड और व्हाइट मसल फाइबर क्या होते हैं वो पढ़ना रह गया है, बट ऑलमोस्ट हमारा टाइम आज हो ही गया है, तो वो वाला पार्ट छोटा सा रह जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? मींस जहां तक के टेस्ट में आने वाला है उसका एक 5 मिनट का पोर्शन रह गया है, आपका वो खुद का टास्क है, आप पढ़िए, ठीक है, और वो आपको ही कंप्लीट करना है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में वैसे, लेकिन आप लोग रेडी रहिए, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? किसी का कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज फाइनली जो आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये एनिमेशन और ये जो स्लाइड है ये कैसा क्या हो रहा है, मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ स्लाइड जो है एक बार रिवाइज करा दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कैसे भी, कभी भी। हाँ, एक फिंगर को भी बेटा मूव करना है तो इतना सारा मैकेनिज्म वहां पे होगा। टेस्ट में एक्सक्रीशन कंप्लीट आएगा बेटा, सारा कुछ, लोकोमोशन आधा आएगा जहां तक हुआ है, समझे? ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैंने पहले कहा हूं आप लोगों का, मैंने स्पीकर मेरे पास से ऑफ किया हूं, तो आप लोग यदि वॉइस में मैसेज करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा, नहीं सुनाई आएगा, तो फालतू एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ऐसे में। चलो, तो फाइनली आज का लेक्चर जो है एंड करते हैं हम लोग, ठीक है? और आगे का पोर्शन जो है नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे कंसेप्ट आपके इजी हो गए होंगे और ये एग्जाम के लिए आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे। तो फाइनली मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सारे लेक्चर्स बेटा आपको इस वेबसाइट पे और जो हमारा टेलीग्राम है वहां पे अपडेट करके मिल जाएंगे। फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, फिलहाल मैं क्लाउड रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है? बट उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फाइनली सारा डेटा आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ होने के बाद फिर फाइनली आप आफ्टर 1 ईयर यदि रिवाइज करना चाहते हैं तो ये लिंक याद रखिए, ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सारे वीडियो और सारे नोट्स एक सिंगल क्लिक पे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके बेटा, चलो बाय बाय।